वो सारे ही ब्राह्मण नौकरियों के नंबरवार ब्राह्मण हैं, वो सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। सिर्फ उनको छोड़ करके जो ज्ञान सूर्य के सन्मुख बैठकर ज्ञान सुनते हैं, सुप्रीम टीचर के रूप में सुनते हैं, वो भी आज कहते हैं हमें भगवान बाप मिला, निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते। निश्चय बुद्धि माने जन्म लिया, बाप का बच्चा बना, और अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु हो गई, बाप का बच्चा ही नहीं रहा। तो जन्म मरण के चक्कर में है या जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो गए हैं? मृत्यु लोक में है या अमरलोक में है? मृत्यु लोक में है। लेकिन 2018 के बाद जब शिव बाप इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में, तो जो एडवांस के बच्चे हैं, अपन को एडवांस ब्राह्मण मानते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, जो आज निश्चय बुद्धि बनते हैं कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, वो भी उस टाइम पर पहुंचते पहुंचते पूरे अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। जैसे भगवान बाप को पहचाना ही नहीं, पहचानते ही नहीं। तब की बात है कि वो निराकार शिव जो 2018 से पहले गुप्त पार्ट बजा रहा था, गुप्त पांडवों के बीच, वो प्रत्यक्ष हो जाता है और उसकी जयंती गाई जाती है। बाप की जयंती के साथ बच्चे की जयंती भी गाई हुई है। इसीलिए रात्रि में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है और कृष्ण का जन्म भी रात्रि में मनाया जाता है। जो कृष्ण बच्चा है वो षष्ठी रूपी रंगमंच का पहला पत्ता है और बीज है बाप। दोनों की प्रत्यक्षता एक साथ होती। तो ऐसे नहीं कि 2018 में राम की प्रत्यक्षता होगी, नहीं, राम वाली आत्मा तो मनुष्य सृष्टि का बाप है, आत्माओं का बाप नहीं। आत्माओं का बाप तो परमपिता परमात्मा शिव है, जो अभी तक गुप्त पार्ट बजा रहा है। अमर का पार्ट नहीं बजा रहा है, अमरनाथ का पार्ट नहीं बजा रहा है। वो जब प्रत्यक्ष होगा तो जो इन आंखों से देखेगा, जो इन कानों से दो शब्द भी सुनेगा, उसकी बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाएगा कि मेरा एवरलास्टिंग बाप आ गया, सारी दुनिया का बाप आ गया। ऐसे नहीं आज निश्चय हो और कल अनिश्चय हो जाए। निश्चय हुआ तो हुआ। अमरनाथ बाप का अमर बच्चा बन गया। अमर कहा ही जाता है जो न मरने वाला हो, मना स्वेच्छा से शरीर छोड़ने वाला।
ऐसे अमरनाथ के अमर बच्चे पैदा होंगे। घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनने वाले बच्चे पैदा नहीं होंगे। और हाथ उठाओ। हाँ हाँ कोई बीमारियों से कोई अपने हिसाब से बाबा की याद से काटते हैं। हाँ किसी को के द्वारा होता है, ठीक है, तो बाबा जो याद से काट लेंगे अपने हिसाब किताब, और जो बीमारियों के द्वारा छुपा लेंगे अपने हिसाब किताब, तो क्या उनको धर्म की सजा मिलेगी? जो बीमारियों के द्वारा अपने पाप कर्मों की सजा भोग लेंगे, उनको उतनी सजाएं धर्मराज के यहाँ नहीं खानी पड़ेंगी। लेकिन फायदा ये होगा कि बीमारी से जो सजाएं भुगत ली जाएंगी, उन सजाओं के भुगतने के बाद उनका पद नीचा नहीं होगा। और जो धर्मराज की सजाएं खाएंगे, सजा भी खाएंगे और पद भी नीचा हो जाएगा। और हाँ है ऐसे तो बाबा ने बोला देखेंगे दुनिया के किस कोने से बाप प्रत्यक्ष होता है। तो भक्ति मार्ग में भगवान का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन से स्टेट में गाया हुआ है? यूपी है? कोई स्टेट है जहां भगवान बाप का मनुष्य रूप में प्रत्यक्षता रूपी जन्म गाया हुआ है? जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले अप्रत्यक्ष था, गुप्त था, और जन्म लेने के बाद प्रत्यक्ष हो गया तो जन्म कहा जाता है। तो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में भी कोई कहते हैं राम भगवान, कोई कहते हैं कृष्ण भगवान, कोई कहते हैं शंकर भगवान। ये तो तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, मनुष्यों की विकारी बुद्धि ने ये भेद पैदा कर दिया। क्योंकि भगवान तो अनेक नहीं होते, भगवान एक ही हो सकता है। अब वो फैसला करना पड़े कि त्रेता युग का 14 कला संपूर्ण राम भगवान, सतयुग का 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान या नारायण भगवान। या जो कलातीत है, कलाओं में जिसको नहीं गिना जा सकता, सूर्य के माफिक कलातीत है। सूर्य की कलाएं गिनी जाती हैं क्या? ऐसे कलातीत है, वो भगवान हो सकता है। भगवान को भी कलाओं में बांधा जा सकता है क्या? बांध सकते हैं? अरे भगवान तो कलाहीन मनुष्य को कलयुग में 16 कला संपूर्ण नारायण बनाता है। नर से नारायण बनाने वाला है। वो कलाओं में बंधे हुए मनुष्य कैसे भगवान हो सकते हैं? तो कौन है? यूपी में वो नगरी कौन सी है जो ज्ञान की नगरी मानी जाती है सारे विश्व में? बनारस। जहां से ज्ञान का बना बनाया रस निकलता है।
बनाना नहीं पड़ता, वो तो यादगार बनाया हुआ है भक्तों ने। जड़ गंगा नदी के किनारे, जड़ पानी के किनारे है तो ज्ञान गंगा की बात। तो ज्ञान गंगाएं जहां से निकलती हैं और जहां स्वयं भगवान ज्ञान का रस तैयार करता है और उस ज्ञान के रस को जो पीते हैं, उन पीने वालों में जो अव्वल नंबर पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं, वो भगवान को पहले पहचानते हैं। अब उन अव्वल नंबरों में कोई पहला नंबर होगा या नहीं होगा? वो कौन है? हाँ जी, काशीनाथ कहा जाता है। काशी कहते हैं याद के तेज को। जिस नगरी में याद का तेज भरा हुआ है और जो याद में गहरी रहते हैं, अपन को आत्मा समझ करके निराकार आत्माओं के बाप की याद में रहते हैं, तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या मोटी बुद्धि बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि में ज्यादा ज्ञान ठहरेगा या मोटी बुद्धि में ज्यादा ठहरेगा? तो बताओ, वो कौन सा शख्स है जो याद में सबसे जास्ती बैठा हुआ दिखाया जाता है? ऐसे तो धर्म पिताएं भी हैं। गुरु नानक को ध्यान से देखो, चेहरा याद की स्टेज में बैठा हुआ है, जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। महात्मा बुद्ध को ध्यान से देखो, ऐसी निराकारी स्टेज बनी हुई है। क्राइस्ट को देखो, ऐसी निराकारी स्टेज बनी हुई है। लेकिन इन सब धर्म पिताओं के मुकाबले जिसका सबसे जास्ती गायन है, दुनिया की बड़ी बड़ी खुदाइयों में जिसकी सबसे जास्ती मूर्तियां निकली हैं, याद की अवस्था में बैठी हुई, जिसे जैनी लोग भी मानते हैं, हिंदू तो मानते ही हैं, वो याद की स्टेज में बैठा हुआ शंकर जो है, वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, अनादि पिता है। उसका ना आदि होता है ना अंत होता है। उसको ज्ञान देने वाला इस मनुष्य सृष्टि में कोई साकार मनुष्य नहीं। वो सब के अंदर ज्ञान का बीज बोने वाला बाप है साकार में। सबका टीचर है, उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। और सदगुरु तो साकार ही होता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, वो दलाल के रूप में साकार सदगुरु झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ है। क्या कर रहा है? सब आत्माओं को सत गति, सत माने सच्ची, गति माने चाल, मन बुद्धि रूपी आत्मा की चाल ऊपर को जाए वो सच्ची गति, या गड्ढे में जाए वो सच्ची गति। तो सदगति में ले जा रहा है, इसलिए वो सच्चा सदगुरु भी है। और है
ट्रंक काल आवेगा। अब व्यक्तवाणी में क्या बोला है? क्या होगा? ट्रंक काल आवेगा। किनको है? जिनका बुद्धियोग जुड़ा हुआ होगा उनको, या जो अपने धंधे धोरी में फंसे हुए होने के कारण अपने बैग एंड बैगेज को नहीं समेट पाए, उनको ट्रंकाल किसको आवेगा है? अरे अभी चारों ओर से बुद्धियोग समेट करके एकाग्र होने का समय है, या देहधारियों से संबंध जोड़ने का समय है, धंधे धोरी से संबंध जोड़ने का समय है, या ईश्वरीय धंधे में लगने का समय है? तो जो लगेंगे दुनियावी धंधे धोरी से, दुनियावी देह के संबंधों से, दुनियावी देह के पदार्थों से अपनी बुद्धि को तोड़ लेंगे, उनको ट्रंकाल आवेगा। नहीं तोड़ पाएंगे तो नहीं आवेगा, या बाद में आवेगा। और एक मिनट, रुको रुको रुको। हाँ, नाम की बहन शांता बताइए, नाम की बहन शांता बताइए, तो ब्राह्मण की दुनिया में शांता कौन? कहते हैं भक्ति मार्ग में शांतम शांतम निराकारम, जो शांत रहे और अपनी स्वस्थिति निराकारी स्टेज में टिका हुआ रहे, उसी को कहेंगे शांतम शांताकारम। गीता में भी बोला है, यस्मान नोद्विजते लोको लोका नोद्विजते चय, जो लोगों से अशांत न हो और जो लोगों को अशांत न करे, वो ही शांताकार शांत रहने वाली आत्मा है। और हाँ, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है 18वां अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वकर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हाँ जी, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हाँ, जो ब्रज शब्द है, इसमें व्याख्या में लिखा है कि मेरी शरण में चला जाता है। हाँ, बाबा ने भी मुझे बोला है कि तू मेरी शरण में आ जा। और इन दोनों में ये देख सुनना चाहता हूँ कि कौन पिता कह रहा है कि तू मेरी शरण में आ जा, कौन कह रहा है कि मेरी शरण में चला जा? लिखने वाले मनुष्य हैं या भगवान है? गीता के श्लोक लिखने वाले मनुष्य हैं या भगवान है? तो आप समझ नहीं पाए। मनुष्य क्या कहेगा? भगवान की शरण में चला जा। मनुष्य कहेगा भगवान की शरण में चला जा, और भगवान क्या कहेगा? मेरी शरण में आ जा। तो भगवान अभी ओरली बोल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, जैसे और धर्म पिताओं ने मुख से बोला या धर्म ग्रंथ लिखे। उनके फॉलोअर्स ने बहुत समय के बाद धर्म ग्रंथ लिखे। तो जिन धर्म ग्रंथों को लिखने वालों ने लिखा वो मनुष्य थे। ऐसे ही गीता को लिखने वाला व्यास प्रसादात, व्यास दाढ़ी मूछ वाला क्या था? मनुष्य था या देवता है? मनुष्य था। वो कहता है कि भगवान की शरण में चला जा, और भगवान आएगा तो क्या कहेगा? मेरी शरण में आ जा। और वार्तालाप में बताया, हाथ उठा के बोलो। हाँ हाँ, आपने वार्तालाप में बताया कि सृष्टि में, सृष्टि वो है ना, सीढ़ी का चित्र है, सीढ़ी वाला चित्र, सीढ़ी का चित्र इसमें 12 जन्म
हैं? 12 जन्म लिखे, लेकिन आपने 13 बताए, लेकिन वो बात पूरी नहीं हो पाई थी, अधूरी रह गई थी। सीढ़ी के चित्र में 12 जन्म? अरे त्रेता में 12 जन्म। त्रेता 12, तो आपने बात अधूरी रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी। हाँ, तो जैसे 12 जन्म तो उसमें है, लेकिन त्रेता युग की 12 जन्म है, लेकिन आपने 13वां जन्म बताया, तो वो कौन सा जन्म है? जो कृष्ण की आत्मा पहला पत्ता है, वो सतयुग में कितने जन्म लेती है? सतयुग में 8 जन्म। और त्रेता में तो कितने हुए? 20। वो 21 जन्म की प्राप्ति नहीं करती। अगर पहला पत्ता ही 21 जन्म की प्राप्ति नहीं करेगा, तो जो और देवताएं होंगे 16 कला संपूर्ण, वो 21 जन्म की प्राप्ति कर सकेंगे? हैं? इसलिए कृष्ण के पीढ़ी में जो भी जन्म लेने वाले बच्चे हैं, वो कृष्ण की तरह त्रेता युग में 13 जन्म लेते हैं, इसलिए उसका नाम त्रेता युग पड़ा है। और माता में 3 महीना क्या लिया, माता की आगे से आ गई। एक माता आई क्लास में, हाँ, वो एक समझाया और आ गई। 3 महीने किया मुस्लिम किया, उसके बाद कभी खराब हो कुछ कारण तो ठीक नहीं जा पाई। ठीक ही जाने की बहुत तमन्ना थी, बाबा की बहुत पूरी विश्वास है, तो बाबा उसने शरीर छोड़ दिया, पता नहीं शरीर छूट गया उसका। हाँ, अब उसका क्या पाठ होगा, है? क्या पाठ होगा? बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बाप से मिलने के लिए, बाप के घर में जन्म लेने के लिए कोई आत्मा को पैसे की कमी पड़ जाए, ये हो ही नहीं सकता जैसे तो था उसके पास, है। जाने की तैयारी कर रही थी, जा नहीं पाई किसी बार। तो उसका अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब, हाँ, और उसका पाठ क्या होगा? पाठ क्या होगा? पाठ क्या होगा? बाबा ने तो बताया है, बांदेली माताएं हैं तो उनको साल 6 महीने रेगुलर क्लास करना है। क्लास करने के बाद उनको वो ही सहूलियतें मिलेंगी जो भट्टी करने वालों को मिलती हैं। शरीर छूट गया, जा नहीं पाई। है? शरीर छूट गया, भट्टी ही नहीं जा पाई। शरीर छूट गया बाबा। जो ज्ञान लेने के बाद शरीर छोड़ते हैं, उनके लिए मुरली में क्या बोला? वो दोबारा जन्म लेकर ब्राह्मण बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? गीता में भी लिखा है, श्रीमतांगे, श्रीमंतों के घर में जन्म लेंगे। तो क्यों पूछ रहे हैं, क्या गति होगी? और हाँ, जंगल का राजा शेर क्यों कहा गया है? जंगल का राजा शेर क्यों कहा गया है? शेर इसलिए कहा गया है कि उसको लड़ाई में कोई जानवर जीत ही नहीं पाता, वो सबके ऊपर विजयी बन जाता है, सारे जानवरों को मार गिरा सकता है, उससे युद्ध में कोई नहीं जीतता। तो जंगल का राजा शेर हो गया। ये भी संसार रूपी जंगल है। इस संसार रूपी जंगल में भगवान आकर के सत्य असत्य का युद्ध कराते हैं। ज्ञान और अज्ञान का युद्ध होता है, ज्ञानियों और अज्ञानियों का युद्ध होता है। अज्ञानी पाप कर्म करते हैं, ज्ञानी अच्छे कर्म करते हैं। तो युद्ध में कौन विजयी होंगे, ज्ञानी या अज्ञानी? ज्ञानी विजयी होंगे। ज्ञानियों में भी जो सर्वसे श्रेष्ठ ज्ञानी होगा वो विश्व का मालिक बन जाता है। युद्ध किए बगैर ना बन जाता है क्या है? युद्ध तो करना पड़ेगा। उसकी युद्ध की यादगार शिव के मंदिर में रखी हुई है।
स्त्री की कामेंद्रिय, पुरुष की कामेंद्रिय दोनों साथ में रखी हुई है प्रवृत्ति मार्ग की सूचक। परंतु वो इंद्रियां विजयी हैं या हार खाने वाली हैं? विजयी हैं। और विजयी किस आधार पर हैं? याद के आधार पर। जो ज्ञान मिला है, बाप का परिचय मिला है, उस बाप की असली याद में टिकते हैं, टिके हुए हैं। इसलिए वो लिंग की पूजा होती है। बाकी शिव को तो अपना लिंग होता ही नहीं। होता है? नहीं। वो जिस तन में प्रवेश करता है, जिस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है, उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करता है। उन 10 इंद्रियों रूपी घोड़ों में काम इंद्रिय सबसे प्रबल है। इसलिए शिव का लिंग ही पूजा जाता है। क्योंकि मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए वो इंद्रिय जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाबा नहीं बोला हुआ है, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। उत्तेजना में आते हैं तो दूसरे का दुख देखते ही नहीं, अपने सुख में लगे रहते हैं। इसलिए हार खा जाते हैं। बाप की याद में जो लगातार रहेंगे, वो ऐसा पाप कर्म नहीं करेंगे, या बाप उनको पाप कर्म नहीं करने देगा। क्योंकि बाप का विरुद्ध है, तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। और तंत्र मंत्र से कोई किसी को अपने बस में कर सकता है? तंत्र मंत्र से क्या कोई किसी की बुद्धि को अपने बस में कर सकता है और किसको नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? तंत्र मंत्र से क्या कोई किसी की बुद्धि को अपने बस में कर सकता है? हाँ। और किसको नहीं कर सकता? और एक आदमी, हाँ, तंत्र मंत्र से कह रहे हैं, जो तंत्र मंत्र चलते हैं, हाँ, उनके द्वारा बुद्धि को बस में कर सकते हैं। बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते? जो आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ज्योति बिंदु आत्मा की याद में रहेंगे, स्थिति में टिकने की जिनकी प्रैक्टिस पक्की होगी, उनकी बुद्धि को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जितने भी हैं, जो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते, 15.25 कला, 16.5 कला, कम कलाओं के बनते हैं, उनकी बुद्धि को वो भूत प्रेत कंट्रोल कर सकते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक किस राजा ने राज किया? भारत में सबसे लंबे समय तक किस राजा ने राज किया? सबसे जास्ती राज्य मुसलमानों ने किया। एक राजा कोई हर जन्म में थोड़ी ही रहता है। अरे जन्म तो बदलते रहते हैं ना। एक जन्म में एक राजा, दूसरे जन्म में दूसरा राजा। तो 2500 वर्ष कौन सी आत्मा है जो जीवित रहेगी? ये तो प्रश्न ही गलत हो गया। जैसे किसी ने 25 साल, किसी ने 25 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल राज किया। किसी एक राजा ने, किसी ने 20 साल राज किया, किसी ने 25 साल राज किया। हाँ, तो इसी तरह से सबसे ज्यादा राज, ज्यादा वर्षों तक मुगलों के साम्राज्य में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने लंबे समय तक राज्य किया। औरंगजेब था क्या? है? कौन था? नाम क्या था? नाम हिस्ट्री में देखो, मनुष्यों की हिस्ट्री में ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं। ये क्या बड़ी बात है? हाँ, है? योग माया में और माया में अंतर ये है
कि योग में रहने वाली भी है और योग में रह करके मायावी युद्ध करने वाली भी है। वो है इस्लाम धर्म की बीज रूप जो योग माया है, जिसका यादगार दिल्ली में मेहरौली में योग माया का मंदिर बना हुआ है, जहां साल में एक बड़ा मेला होता है, उसमें राष्ट्रपति को भी जाना पड़ता है। और जैसे कि हम लोग जो है शांति धाम से धाम में जब ट्रांसफर होंगे तो अगर शांति धाम में हमने कुछ बनाया है अपने नाम से तो हम यहाँ जाए। शांति धाम ने हमने कुछ बनाया है? हाँ, जो साकार परम धाम होगा, अगर अपने नाम से हम कोई चीज लेंगे तो वो चीज हमको समझ आ पाएगी नहीं आएगी, जब आप ट्रांसफर करेंगे। बाबा ने तो बोला है अभी दुनिया में विनाशी चीजें बनाने का टाइम है और उनमें बुद्धि लगाने का टाइम है, या बुद्धि योग हटाने का टाइम है। इसलिए बोला है कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। माउंट आबू में आदेश मिला हुआ है ना, माउंट आबू में भी इस दृष्टि से लिए कोई नहीं प्रॉपर्टी बनानी है कि हमारा नाम बाला हो जाए। बाबा के नाम पर ज्यादा बाबा परम धाम में कुछ भी नहीं ले जाता। बाबा जितना भी बनाता है, मकान बनवाता है, जमीन बनवाता है, वो सारी बच्चों के काम आती है। बाबा कुछ नहीं लेता। भक्ति मार्ग में भी गायन है। क्या गायन है? महलमाड़ियों में रहता है? रहता है? नहीं रहता। हाँ, अमरनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में क्यों है? हाँ, कि जो 12 ज्योतिर्लिंगम हैं वो 12 उन आत्माओं की यादगार हैं जो सूर्यवंशी बन करके माला के अव्वल नंबर ग्रुप में आती हैं। उन 12 आत्माओं में शिव शंकर, जिसे कहा जाता है साकार निराकार का मेल, वो उनमें प्रवेश करता है। इसलिए शिव के वो 12 ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि शिव उनमें प्रवेश करता है। शिव एक व्यापी होकर आता है या सर्वव्यापी होकर आता है? एक व्यापी होकर आता है। बाकी बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं। बाप है राम वाली आत्मा, दादा है मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण वाली आत्मा। बाबा हाँ शादी का जो पहला पत्ता कृष्ण नारायण बना है, तो वो जो स्वर्ग में राज दिया 16 कला संपूर्ण बना, तो फिर द्वापर में कौन सी आत्मा है जो कृष्ण के रूप में दिखाई? अरे द्वापर युग में हिस्ट्री में कोई राजा का ही नाम नहीं है, हैं? नहीं, विक्रमादित्य का नाम नहीं सुना? सुना भी। सुना ना? हाँ, वो विक्रमादित्य सोमनाथ मंदिर बनाता है द्वापर के आदि में, और संगम युग में शूटिंग करता है, रिहर्सल करता है सोमनाथ मंदिर बनाने की। दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में, वही ब्रह्मा की आत्मा सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेती है, और वही आत्मा गुजरात में सोमनाथ मंदिर अर्थात ब्रह्मा कुमारी आश्रम बनाता है। गुजरात का पहला आश्रम जो सब सेंटर्स का बीज रूप कहा जाता है। बाबा हमारे गांव में मोर बहुत है,
तो मोर के 3 प्रकार के पंख हैं, एक तलवार जैसे और दूसरे पंख हैं जैसे त्रिशूल, और तीसरा पंख है बिंदी जैसा है। तीसरा पंख है बिंदी जैसा, बिंदी जैसा, बिंदी। हाँ बिंदी जैसा। हाँ। तो द्वापर में तो भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि बिंदी का ताज कृष्ण के ऊपर लगा, और ये 2 पंख ही किस काम में आए या नहीं आए? मोर का ताज रहता है, मोर का पंख, हाँ उसका ताज रहता है। हाँ तो पंख का ताज, हाँ मोर पंख का ताज वो पवित्रता का सूचक है। वो जो तलवार, वो एक ही पक्षी है जो पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। अगर कोई उस पक्षी को हत्या करते हुए पकड़ लिया जाएगा तो उसको वही सजा मिलेगी जो मनुष्य को हत्या करने वालों की मिलती है। माना ये विशेष महत्व दिया गया है। पवित्रता का जीवन पालन करने वाले को एक ही पक्षी है जिसको दुनिया में कभी किसी ने संभोग करते हुए नहीं देखा। वो पक्षी जो स्त्री है, डेल जिसे कहा जाता है, वो मोर का आंसू पीती है। जब मोर डांस करता है तब। ये संगम युग की बातें हैं। संगम युग में जो संगम युगी कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ज्ञान डांस करती है। उस ज्ञान डांस के टाइम पर दुनिया की सारी आत्माएं तो सुखी होती हैं, लेकिन अंदर अंदर उस आत्मा को धर्म स्थापना के बड़े बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। जैसे दुनिया के सभी धर्म पिताओं को धर्म स्थापना के धक्के खाने पड़े थे। इसलिए अंदर से दुख तो होता है ना, तो वो दुख को पी लेती है। कौन है? जो स्त्री रूप में डेल पक्षी है, मोर है, मोरनी। और हाँ, आप दादा कंबाइन है, आप दादा दोनों कंबाइन है और 2 बच्चों का जन्म इकट्ठा होता है और दोनों का पार्ट इकट्ठा है। और कृष्ण जो है, कृष्ण तो सतयुग में होगा और राधा भी सतयुग में होगी, तो फिर 4-5 वर्ष का फर्क क्यों होगा? 4-5 वर्ष का फर्क क्यों होगा? जब कृष्ण वाली आत्मा जो संगम युग में कृष्ण का पार्ट बजाने वाली है वो सब बेसिक में आती है, तो वो 4-5 साल के बाद आती है। राधा 4-5 साल पहले ही ज्ञान में आ जाती है। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है कि राधा बड़ी थी और कृष्ण छोटा था, और 4-5 साल का अंतर था। और हाँ, ये कांटों का जंगल है ना दुनिया। कांटों में दुख मिलता है या सुख मिलता है? कांटे चुभते हैं तो दुख कर देते हैं, दुखी कर देते हैं या सुखी करते हैं। तो ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। सब एक दूसरे को दुख देने वाले हैं। इस कांटों के जंगल में बाबा कहते हैं सांप जानवर बुद्धि बन जाते हैं। जब ऐसे जानवर बुद्धियों की दुनिया बन जाती है तो उसको जंगल कहा जाता है, और इसलिए राम को जंगल में दिखाते हैं। बाबा मुरली में कहा है कि मीठा बोलना है, मीठा ही सुनना है। तो अगर मीठे पर ही चला जाता है, मीठे ही हरदम बोला जाता है, मीठे पर चलना जाता है, तो लोग और ज्यादा सताने की कोशिश करते हैं। तो और ज्यादा मीठा बोलो।
जैसे कि अभी तो हम 9 कला ही हैं। हैं? राम जो है 14 कला का जो था संपूर्ण, तो उन्होंने उधर समुद्र को कहा था कि बिना न मानत जलद ही जल, तो उसमें उनको क्यों बेहद में इसका क्या मतलब होगा? माने ये है कि राम जिसे हम कहते हैं 14 कला संपूर्ण, वो राम वाली आत्मा मनुष्य आत्मा है या भगवान है? मनुष्य। लेकिन उसमें रावण को मारने का काम किसने किया? भगवान की आत्मा ने किया या 14 कला संपूर्ण बनने वाले राम ने किया? भगवान ने किया। तो जो भगवान है उसकी बात है, राम की आत्मा की बात नहीं है। और हाँ, हाँ, जो माता है देवी के रूप में पूजी जाती है, उसको शेर के ऊपर सवारी क्यों दिखाते हैं? कहते हैं शेरा वाली माता। इसलिए कहते हैं कि इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की जोर से दहाड़ मारने वाला एक ही प्राणी है। कौन? शेर। तो ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, ये 3 शेर दिखाए जाते हैं अशोक की लाट में। ये 3 शेर टाइम टू टाइम ज्ञान की दहाड़ मारते हैं, और इन तीनों में सबसे पावरफुल शेर कौन है? ब्रह्मा, विष्णु या शंकर? शंकर। इसीलिए बाबा ने कहा है वास्तव में ये 3 शेर नहीं है, इनमें एक बकरी है जिसने कान पकड़ लिया, अपनी बातें सुनाना शुरू कर दिया। उन्हीं के लिए सत्य वचन महाराज ठीक है, कृपा निधान। और दूसरा है घोड़ा, मन रूपी घोड़ा। अभी अभी यहाँ अभी अभी दौड़ के कहाँ चला जाता है, अभी अभी सेना के पीछे, अभी अभी सेना के आगे चला जाता है। तो वो है मन रूपी घोड़ा हनुमान। कौन सी आत्मा? ब्रह्मा की सोल। वो हनुमान मन रूपी घोड़ा है। और तीसरा है शेर, वो है शंकर, जो संसार रूपी जंगल में ऐसी दहाड़ मारता है कि चाहे ब्रह्मा रूपी ब्राह्मणों का धर्म पिता हो, चाहे इस्लामियों का इब्राहिम हो, चाहे बौद्धियों का महात्मा बुद्ध हो, चाहे क्रिश्चियंस का क्राइस्ट हो, सब उसके सामने ठंडे पड़ जाते हैं। उसका मुकाबला ज्ञान की दहाड़ मारने में कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे शेर का सवारी दिखाई गई है। किसको? महाकाली को। महाकाली जब महाकाली का रूप धारण करती है तो शंकर जी सोचते हैं ये सारी दुनिया के सारे ही महापापियों का नाश करने वाली है, और ये नाश करने वाली, विनाश करने वाली मेरा ही काम कर रही है या किसी और का काम कर रही है? अरे विनाश करना कौन से देवता का काम? शंकर का काम। तो शंकर तो जानता है काम तो मेरा कर रही है, और इसके काम को प्रेरणा देने का काम मैं ही याद में करता हूं। इसलिए शंकर गाया जाता है विनाशकारी, परंतु करता नहीं है विनाश। कौन करता है? असुर संहारिणी देवियां ही गाई हुई है। असुर संहारकारी प्रैक्टिकल में देवता कोई भी नहीं है।
इसलिए मुरली में वो बोला शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं। अरे करना धरना इंद्रियों से होगा या बिना इंद्रियों के करना धरना होगा, है? तो वो तो याद में रहता है। याद में रहना कोई इंद्रियों का काम है नहीं। तो शंकर कुछ नहीं करता, वो जानता है कि मेरा काम महाकाली कर रही है और उसको अपना काम करने दो। वो अपना काम करने के लिए अगर शंकर जी की छाती पर पांव रख देती है तो वो सहन कर लेता है कि नहीं है? दुनिया में भी कहते हैं कोई गाय अगर लात मारने वाली है और दूध भी ज्यादा देती है तो उसकी लात सहन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सहन कर लेनी चाहिए। तो भले शंकर का पाठ शेर का है, लेकिन उस शेर के ऊपर भी छाती पर सवार होना या पेट पर सवार होना या पीठ पर सवार होना, ये महाकाली जैसी देवियों का काम है। और एक ही देवी ऐसी दिखाई जाती है जो सिंहवाहिनी है। वो सिंहवाहिनी पार्वती को दिखाया जाता है। क्या? वो ही पार्वती महाकाली का रूप धारण करती है। और हाँ 2036 बोला है कि विनाश होगा है 2036 में विनाश होगा दुनिया का। तो बाबा के बच्चे बच जाएंगे कि बाबा के बच्चों का भी विनाश होगा? फिर राधा कृष्ण को जन्म कौन देगा? ब्रह्मा कुमारियां तो कहती हैं ऊपर से सितारे आएंगे और नीचे प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। ऐसे ही आपका कहना है क्या? बताओ, ऐसे होगा? होगा? अरे ऊपर से सितारे आएंगे और नीचे आते ही प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। बन जाएंगे है? जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ ने जन्नत बनाई, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई। अरे अल्लाह मियाँ ने बनाई कैसे? अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे फरमाया कहां से? अस से फरमाया, आकाश में से आवाज आई? वो कोई जवाब नहीं। ऐसे ही आप पूछते तो हैं, जवाब है आपके पास? है? तो जो जवाब मिल रहा है उसी को मानिए, और मान करके उसमें कोई संशय है तो क्रॉस क्वेश्चन करिए। करो। यहां तो बताया गया कि भगवान की याद की शक्ति से 5 तत्वों को भी तुम बच्चे सतो प्रधान बनावेंगे। 5 तत्वों में सबसे पहले तुम्हारे शरीर के 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे या बाहर के 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे? है? याद की ताकत से बाहर की दुनिया के जो जड़ तत्व हैं वो पहले सतो प्रधान बनेंगे, या हमारी आत्मा के नजदीक शरीर के 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे? है? जो नजदीक हैं वो पहले सतो प्रधान बनेंगे। तो ऐसे ही है, याद की ताकत से। हाँ बोलो बोलो बोलो। ग्रहण और चंद्र ग्रहण का बेहद में क्या अर्थ है? जहान का नूर, जहान माने संसार, और संसार का नूर। बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरी आंखों के नूर हो। माना तुम बच्चों में कोई बच्चे हैं जो शिव बाप की आंखों के नूर हैं। माना आंखें हैं। राम और कृष्ण शिव बाप की आंखों के नूर हैं। एक राइटियस आंख है, एक लेफ्टिस्ट आंख है। राइटियस आंख ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा गुण ही गुण देखती है, और लेफ्टिस्ट आंख
है? तो धर्मराज के रूप में गुण और अवगुण दोनों देखती है। और है हफ्ता में 7 दिन होते हैं। हाँ, सोमवार मंगल, सोमवार शंकर जी का हो गया, मंगल हनुमान जी का, शनिवार शनिदेव का हो गया, शनिदेव। हाँ, शुक्रवार शुक्राचार्य का हो गया। हाँ, शनिवार शनिदेव की है। शनिदेव का क्या पाठ है? शनिदेव का क्या पाठ है? अरे शनिदेव तो सूर्य का बच्चा है, लेकिन सूर्य के विरोध में रहता है। बाप का क्या करता है? दुश्मनी करता है। अब बाप की जो दुश्मनी करेगा, जो सारे संसार का कल्याण ही कल्याण करता है, तो उसका राज्य कैसा होगा? उसके राज्य में हाहाकार मचा हुआ होगा या सुख शांति होगी? हाहाकार रहता है। लेकिन एक विशेष गुण है उसमें, वो जिसका दोस्त बन जाता है उसको अंत तक उसके साथ दोस्ती ही निभानी है। क्या? कभी भी उसको धोखा नहीं देता। और बाबा 9 महीना हो गया भर्ती कर है 9 महीना हो गया भर्ती कर दिसंबर में भर्ती की थी, तो आपने इतनी देर क्यों लगाई हमसे? है इतनी देर क्यों लगाई हमसे मिलने में? बहुत दिन में मिले बाबा। 9 महीना हो गया भर्ती कर 9 महीना हो गया भर्ती कर, तो बहुत देर हो गई बाबा मिलने में। बहुत कहते थे बाबा कब मिलेंगे, बहुत देर में काहे मिले, जल्दी क्यों नहीं मिले आप? बहुत देर में मिले। अच्छा, अब ये हिसाब किताब किसका है? पूर्व जन्मों का? तो बाबा का और मेरे बेटा ने बोला है? मेरे बेटा ने बोला कि तुम सेवा में जाओ, झांसी सेवा में छोड़ गया, तो मैं सेवा में 3 महीना से तब बाबा मिले। सेवा में कोई कर रहे हैं 3 महीना से बाबा के लिए झांसी मतलब में आती। मैंने सोचा कि हम जमीन जाएंगे जब बाबा से मिलेंगे। क्लास में अपनी कथा कहानियां नहीं सुनानी है, ज्ञान की बातें सुनना है, ज्ञान के प्रश्न करना है। इतनी देर करी अपने, फिर हम आपका बाद में आपकी खुशी मिली कि हाँ बाबा मिलने को आए। तो पहले बाबा एक दुर्घटना। हाँ जी, हाँ बेघर बनना कोई मौसी का घर नहीं है। बेघर बनना कोई मौसी का घर नहीं है। ट्रेटर, बेघर बेघर बैगर, बेघर बनना कोई मौसी का घर नहीं है। और एक तरफ ये भी कहा है स्वर्ग में जाना कोई मौसी का घर नहीं है। स्वर्ग में जाना कोई मौसी का घर नहीं है। तो यहाँ पर धन पद मान मर्तबा जो हमारे पास होते हैं, तो बुद्धि की बात है कि जब तक वो बुद्धि में रमन करेगी तब तक हम इन दोनों चीजों में नहीं जा सकते। दोनों चीजों में नहीं जा सकते। धन पद मान मर्तबा हाँ, जब तक हमारे पास है, हाँ, तब हम बेघर टू प्रिंस नहीं बन सकते। क्योंकि स्वर्ग में जाना, क्या प्रिंस ही स्वर्ग में जाते हैं? क्या प्रिंस बनने वाले ही, बैगर टू प्रिंस बनने वाले ही स्वर्ग में जाते हैं? संगम युग में दूसरे नहीं जाते? अरे जवाब दो ना। जाते हैं। तो क्यों प्रिंस के पीछे पड़े हो? अरे प्रिंस नहीं बनेंगे, प्रिंस से राजा नहीं बनेंगे, तो कम से कम राजा के राज्य अधिकारी तो बन सकते हैं। नहीं बन सकते? चलो राज्य अधिकारी भी नहीं बन सकते, तो कम से कम बड़े बड़े साहूकार तो बन सकते हैं। बड़े बड़े साहूकार भी तो जो राजाएं महाराजाएं होते हैं उनके साथ ही उनकी कुर्सी डाली जाती है ना। नहीं बन सकते। राजाओं को जैसे ढेर दास दासियां होते हैं, साहूकारों के घरों में ढेर दास दासियां नहीं होते। राजाओं को जैसे महल मानियां अटारियां होते हैं, साहूकारों को नहीं होते हैं। तो ऐसे क्यों कहते कि प्रिंस प्रिंस बनना ही है तो हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। प्रजा में जाएंगे तो हम क्या स्वर्ग में नहीं जाएंगे? हाँ, नहीं, जैसे संगम युग की प्रश्न है, वो बेघर टू प्रिंस बनता है। हाँ, तो संगम युग में जो बेघर बनेगा, जो बैगर बनेगा वो प्रिंस की लिस्ट में आएगा ना। प्रिंस बनेगा।
बैगर का मतलब धन, पद, मान, मर्तबा कुछ भी न हो। तो ये ताकत कौन देगा? क्योंकि आत्मा में ताकत तो कमजोर हो गई ना। आत्मा की ताकत कमजोर होने से क्या बाप आने पर बाप ताकत देते हैं इसको? रुको, ताकत पुरुषार्थ से आती है या किसी के भीख देने से आती है? है? कोई देता नहीं है। हमारी मुट्ठी में हमारा भाग्य है और वो भाग्य 63 जन्मों से जुड़ा हुआ है। 63 जन्मों में जो राजा बनकर के बैगर की तरह ही रहते हैं, स्पेशलिटी नहीं लेते हैं, प्रजा के सुख शांति का ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपनी सुख शांति का ध्यान नहीं है, प्रजा के सुरक्षा के लिए मौत भी स्वीकार कर लेते हैं, युद्ध से भागते नहीं हैं, मौत भी सामने आ जाए तो भी स्वीकार करते हैं। तो क्या उनके अंदर वो बैगरी के संस्कार नहीं है या नहीं? तो जन्म जन्मांतर के उनके अंदर संस्कार अपने लिए नहीं जीते हैं। किसके लिए जीते हैं? दूसरों के लिए जीते हैं। हाँ है? हाँ 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 सेवा करते हैं, खेतों में सेवा कर रहे हैं। वो कोई मिनी मधुबन में नहीं जाते, गीता पाठशाला में नहीं जाते। अरे जाते तो है ना, तो उनका बुद्धियोग कहीं जुड़ा हुआ है ना। हाँ, तो उनका बुद्धियोग ज्ञान सरोवर में जुड़ा हुआ है या नहीं? तो फिर ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। है? बुद्धि जुड़ी हुई है तो जाने की क्या सवाल? जाने का क्या सवाल? अरे छोड़ना पड़ेगा, जाने की बात नहीं है। माना समाज की ओर से, सरकार की ओर से, प्रकृति की ओर से, अपने स्वभाव संस्कार की तरफ से, बीमारियों की तरफ से, माया के तूफानों की तरफ से ऐसे ऐसे परीक्षाएं कड़क आवेंगी फाइनल कि छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे।